वेलकम टू यू एएसपी ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, यह आज हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे जो पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि बहुत बच्चे कहें सर इंग्लिश के डालिए, तो हमने सोचा ठीक है तो इंग्लिश डाल देते हैं। सबसे शुरुआत कर रहे हैं टेंस, क्योंकि हाई स्कूल में और इंटर में टेंस अगर जानकारी होगा तभी अंग्रेजी पढ़ने में आसानी होगा। तो देखिए दोस्तों तो टाइम एंड टेंस क्या होता है। यहाँ पे टाइम एंड टेंस अब जानते हैं, टाइम मैंने समय होता है, टेंस मैंने काल होता है, दोनों एक ही है, टाइम से जुड़ा ही है। यानी वही टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है यह वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल, और पास्ट होता है भूतकाल, ठीक, और फ्यूचर होता है भविष्य काल होता है, भविष्य काल। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो अरे 3 टेंस होते हैं मुख्य रूप से। जो प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो वही हमारे लिए पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्योंकि देखिए 4 इसका होता है और 4 इसका भी, 4 इसका भी, यानी कितना हुआ 4 यानी 12, और इसका भी देखा जाए तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी 4 इसका होता है, यानी 12 चौक 48। और उसमें भी देखा जाए तो यानी बहुत ही होता है, उसमें भी अभी आएगा डब्ल्यू फैमिली में पहले लगाना है, फिर बीच में लगाना है, उसका भी 2 देखा जाए तो 12 और जोड़ लीजिए, यानी क्या कुछ कुल मिला के देखा तो 72 प्रकार के जो 48 ऊपर कुछ है सेंटेंस हमारे होते हैं पूरे। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा टेंस क्या। तो हम आज चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा पार्ट नंबर 1 का है। अब पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज देखिए दोस्तों ध्यान से इसको इरेज करते हैं। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए यहाँ पे यानी कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, यानी इसकी पहचान देखिए, हम मानते हैं पहचान कैसे समझेंगे आप। देखिए सबसे पहले क्या होता है इस टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में जो काम का करना या पाना यानी वर्तमान काल में पाया जाता है, और जो प्राकृतिक कुछ घटनाएं जो होती हैं, सर्वव्यापी जो सत्य होती हैं वो घटित होती है घटनाएं इस टेंस में। जैसे मान लीजिए सूरज पूर्व में उगता है, ये प्राकृतिक घटना है, ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, पहचान होगा कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और काम का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है, तथा काम का करना या होना वर्तमान काल में पाया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पे वर्तमान काल में पाया जाता है और इसमें आदत प्रकट होती है। जैसे मान लीजिए वो विद्यालय जाता है, यानी जात नहीं रहा होगा ना, यानी रोज जाता है, देखिए आदत है, तथा लिख सकते हैं तथा आदत को प्रकट करता है। जहां भी आदत आता है ये समझेंगे प्रेजेंट टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों समझिए यहाँ आदत है, मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, अरे भाई खाता हूँ, खा नहीं दे रहा हूँ, ये तो आदत हो तो है।
मैं रोज स्कूल जाता हूँ आदत है, मैं लिखता हूँ आदत है, मैं बोलता हूँ, देखिए ता भी आएगा आपका, यहाँ मेरे पहचान यह है, ये जहाँ है ता है ती है ते आ गया तो समझिए वो क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और यह अब इसका रूल क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको इंगेज करते हैं, तब इसका रूल देखिए आप समझ गए होंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे एंड रूल देखिए इसका। रूल तो आप समझ गए, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा, यानी इस प्रकार के, यानी आप जानते हैं एक वचन ही सी इट, ही माने वो ये पुरुष के लिए, सी माने वो स्त्री के लिए, इट माने यह वो जो यह प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित लगाते हैं, ये हो जाएगा। यानी एक वचन ये भी आता है। और फिर कह रहा है तथा एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर लिख देते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ, यानी एक वचन करता है लिख दीजिए, सिंगुलर नंबर करता यानी मान लेंगे के साथ, साथ क्या होते हैं, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, साथ अफर्मेटिव में AFFIR अफर्मेटिव में क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं, ये हो जाएगा। देखिए ही सी इट था एक वचन, यानी सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, देखिए अफर्मेटिव है, निगेटिव है, अभी इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो अफर्मेटिव बता रहे हैं, यस सही लगाते हैं। तथा वी मतलब आई वी यू दे, आई वी यू दे, तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया का, यानी वो V1, यानी समझिए फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी यस या यस नहीं लगाते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि कि अगर आप क्रिया में यस या यस लगा देंगे तो हमारी क्रिया का समझिए क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। यह जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसमें यस या ईएस, और जो फोर्थ फॉर्म होता है उसमें यस या यस तो मूल रूप होता है जो, और आपका अभी आएगा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो दोस्तों पर इतना समझिए फिफ्थ फॉर्म ही होता है एक वचन के लिए, और बहुवचन के लिए फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वही कह रहा है। अब देखिए आप एक सेंटेंस देते आते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कि वह स्कूल जाता है, देखिए दोस्तों वह स्कूल जाता है अफर्मेटिव है, कहीं निगेटिव नहीं ना है, यानी क्या हो जाएगा, वो है तो वो यानी लड़का है स्कूल जाता है, और कहते हैं वो स्कूल जाती है तो समझिएगा लड़की की बात हो रही है, यानी वो स्कूल जाता है लड़का है, तो लिखेंगे ही हो गया। अब ले स्ट्रक्चर इससे मान लीजिए सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब में यानी मान लीजिए, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए स्ट्रक्चर आपका है, यह फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल के लिए है, यह क्या है सिंगुलर के लिए, लिख देते हैं प्लूरल के लिए आई का आपका है सिंगुलर के लिए। देखिए दोस्तों ये प्लूरल के लिए सिंगुलर के लिए ऑब्जेक्ट रहेगा अदर वर्ड, यानी वह स्कूल जाता है तो ही हो गया, यानी सिंगुलर है, यानी देखिए क्रिया का वर्ब है ना, यानी गो हो गया। अब देखिए जिसमें लास्ट में और आता है तो यस लगाते हैं, क्यों यस लगाने गलती होगा, यानी ई यस, ये आपको नाउन में बताएंगे, वो जो उससे सिंगुलर प्लूरल में आपको पढ़ाएंगे, तो आप देख लीजिए ही गोज टू स्कूल। देखिए
यहाँ जहाँ पे गति करता है वहाँ पे टू लगाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं टू में होता क्या, क्योंकि यहाँ पे गतिशील होती है, गतिशील अवस्था के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। टू में कुछ होता नहीं, क्यों गति हो रहा है, इसलिए ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मान लीजिए हम लेते हैं और बहुवचन का कहते हैं मैं रोज पढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं रोज पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई आपका क्या होगा, क्योंकि प्लूरल में आएगा तो हो जाएगा आई, तो या प्लूरल का V1 लगाना पड़ेगा तो रीड होगा। तो आई रीड क्या हो जाएगा, डेली, DAILY। देखिए दोस्तों, आई रीड डेली यानी मैं रोज पढ़ता हूँ। तो आप समझ गए होंगे एक वचन वाला और बहुवचन वाला दिक्कत होगा नहीं। आप यही स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा दोस्तों, यह प्लूरल के लिए नहीं, बहुवचन के लिए, यह एक वचन के लिए। अब आते हैं हम लोग निगेटिव दोस्तों। लेकिन निगेटिव का है, अगला रूल है तो अगर रूल नंबर मान लीजिए तो निगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं, लिख देंगे एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस डू नॉट, उसके बाद हो जाएगा डज नॉट। देखिए जब डू डज तो आपका वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा। जब नॉट आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, इसमें किया सही नहीं जुटता है, वो खत्म होता है। प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड। तो उसमें अब इसमें आता है, देखिए पहले कहते हैं कि राधा गीत नहीं गाती है, गीत नहीं गाती है। देखिए नाटा गया या ताती है, समझ जाएंगे ना क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आप कौन रूल याद कर लेंगे, कहाँ लगाना, तो लिखिए पहले राधा ही सब्जेक्ट है तो जाएगा RADH राधा। अब लगाना एक बदल रहा था तो यहाँ लगाइए डज नॉट, DOES डज नॉट। अब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग, सिंग मैंने गाती है दोस्तों, हो जाएगा SING सिंग। अब गीत का हो जाएगा सॉन्ग, SONG सॉन्ग हो जाएगा सिंग सॉन्ग। यानी राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग, यानी राधा गीत नहीं गाती है। एक लेते हैं प्लूरल में, मान लीजिए से वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। देखिए वे क्या है, दे माने वे होता, आपको लिखवाए है ना कि दे होते हैं बहुवचन, यानी आई वी यू दे बहुवचन आते हैं। यानी बहुवचन आपको देखिए हो जाएगा दे, अब क्या लगाएंगे डू नॉट, क्योंकि बहुवचन है हो जाएगा डू नॉट। अब है कंप्लीट पूरा करते हैं, यानी दे डू नॉट कंप्लीट, कंप्लीट पूरा करना COMPLETE कंप्लीट, यानी अपना, दे का अपना देयर होता है। देखिए यहाँ समझिए आई का अपना जो होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई का अपना होता है माई और वी का अपना होता है आवर और ही का अपना होता है हीज और सी का अपना होता है हर और यू का अपना होता है यू और दे का अपना होता है देयर। दोस्तों देखिए यहाँ पे राइट आउट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। आई का अपना माई, वी का आवर, ही का हीज, सी का हर, यू का यू
यू का होता है योर, यू का अपना योर होता है और दे का देयर। तो समझ होंगे, यानी दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, THEIR देयर वर्क माने काम हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे, दे डू नॉट कंप्लीट देयर वर्क, यानी वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह मान लीजिए यह समझ गए होंगे, एक देते हैं जो घटना हमारा सत्य हो, प्राकृतिक घटना है हमेशा सत्य होती है, वो भी देखिए बच्चे नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य पूरब में उगता है, देखिए प्राकृतिक घटना भाई, ये सत्य होने वाली घटना है। तो अभी जो इस प्रकार आता है वो भी प्रेजेंट ही टेंस होगा। मान लीजिए सूर्य पूरब में उगता है, देखिए सूर्य तो एक ही है, ये आपका एक वचन है। कब आइए, मान लीजिए सन, दो लगाएंगे क्योंकि प्राकृतिक दो है ना, क्योंकि यह एकल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि यह सूर्य जो है इस संसार में केवल एक ही है। अगर इस संसार में एक ही चीज रहता केवल, उसके पहले हम दो का प्रयोग करते हैं। ये भी आप आर्टिकल में आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो द सन हो जाएगा राइज, हो जाएगा RISES, राइजेज, क्योंकि देखिए दोस्तों एक ही को सूर्य है। तो द सन राइजेज हो जाएगा इन मनी में होता है द ईस्ट। देखिए दिशाओं के नाम के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, इन द ईस्ट, यानी द सनराइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरे में उगता है। दोस्तों आप अफर्मेटिव निगेटिव समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं इंट्रोगेटिव का। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो को काटे और रोकेंगे मत, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि अब पूरा टेंस आपको पढ़ा के दिखाएंगे दोस्तों, और मिल जाएगा आपको। निकाल देखिए रूल नंबर 3 आपका इंट्रोगेटिव में। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात वही है, यानी एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, देखिए ये तो मालूम हो गया। लेकिन अब इसमें आता है कि क्या, अगर यदि क्या से शुरू हो तो सबसे पहले डू को लिखते हैं, तथा क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य का अनुवाद डू डज से प्रारंभ करते हैं। डू डज से प्रारंभ करते हैं और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तथा क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और तथा आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं लास्ट में, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा दोस्तों। देखिए जैसे हो गया, मान लीजिएगा क्या, मान लीजिए क्या हो जाएगा, क्या सीता जंगल जाती है। देखिए दोस्तों क्या सीता जंगल जाती है, क्या है पहले, तो हमको क्या करना, देखिए पहले एक हो जाएगी बहुवचन, इसका स्ट्रक्चर लीजिए, हो जाएगा पहले डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर आपका है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हो जाएगा, तो डज लगा देंगे क्योंकि क्या सीता एक वचन है, हो जाएगा डज सीता गो टू फॉरेस्ट, यानी डज सीता गो टू फॉरेस्ट, क्या सीता जंगल जाती है। एक इसमें से बहुवचन पे ले लेते हैं, बोलते हैं क्या तुम
खाना खाते हो। क्या तुम मंदिर मंदिर आते हो, लिख लेते हैं। मान लीजिए हो जाते हैं, आते हो। क्या तुम मंदिर आते हो, तो हो जाएगा। तो डू पहले हो गया, लिख देंगे यू, डू यू कम, कम टू कहाँ हो जाएगा, टेम्पल। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डू यू कम टू टेम्पल, यानी क्या तुम मंदिर आते हो। तो अब समझ गए होंगे। अब देखिए, अब पूछता है तो बीच में हो तो क्या करेंगे, इसके लिए आप ध्यान समझिएगा। यदि क्वेश्चन इसी में दें, यदि को प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले यानी प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखते हैं। क्योंकि दोस्तों थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, क्योंकि जल्दबाजी में कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा समय निकालना पड़ा और पूरी समझ में कम ही समय में। सबसे पहले तो लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए। बाकी सब क्रिया वही है, डू डज कहाँ लगाना है समझना है। एक वर्ड के साथ डज लगाना है और बहुत सारे डू लगाना है। क्रिया वही है, बस यही है। पहले समझ लीजिए, लेते हैं WH यानी जो क्वेश्चन हो जाएगा प्लस WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि WH से शुरू होता है। प्लस आपका हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसका हो जाएगा आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन में लगा देंगे। देखिए WH फैमिली यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब आता है उसमें, क्योंकि W से शुरू होता है। तो क्या पे है, अब चलते हैं, मान कहते हैं पहले कि कोई सेंटेंस ले लीजिए। मान लीजिए इस जगह तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, क्रिकेट क्यों खेलते हो। देखिए तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, हो जाएगा यू हो गया। सॉरी आप देखिए आप क्यों है ना, तो इसका पता नहीं लिख देखिए, हम लोग गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ पे डब्ल्यू लिखना है नहीं, वाई में क्यों होता है, लिख देंगे वाई। अब इसका ये तो बहुवचन है तुम, लिखिए डू, वाई डू, और उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू, वाई डू यू। अब प्ले मैंने खेलते हो, अब क्या क्रिकेट यानी CRICKET हो जाएगा क्रिकेट। देखिए समझ में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए एक सिंगुलर बनाते हैं, मान लीजिए वह रोज क्या लिखता है, वह रोज क्या लिखता है, नहीं होता है तो हो जाएगा। तो क्या है, देखिए क्या आ गया बीच में, तीसरा नहीं लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे व्हाट। अब एक वचन है तो व्हाट डज ही, व्हाट डज ही। अब लिखता का हो जाएगा राइट, WRITE, राइट हो गया। अब रोज का हो जाएगा डेली, डेली में रोज होता है, और क्वेश्चन मार्क। तो समझ गए दोस्तों आप, यानी व्हाट डज ही राइट डेली, वो रोज क्या लिखता है, नहीं पूछते हो। तो अब यहाँ आइए, अब आप एक थोड़ा और है इम्पोर्टेंट, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखते रहिए। अब है यदि मान लीजिए
तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता? मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, पहले लिखा तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा आप समझिए इस टेंस पे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ देखिए, आप तो समझ में कौन है, तो पहले हु लिख देंगे, सही है। मान बना रहे हैं, देखिए मान लीजिए हु लिख दिए, डू डज लिखना है, लिख देंगे। अब कौन है भाई, अब एक वजन बहुत जानेंगे, क्यों वजन होगा, तो हु डज निकाल जाएगा, हु डज। अब पढ़ाता है तो टीच हो जाएगा, टीच। अब तुम्हें तो यू, हु डज टीच यू इंग्लिश। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे सही है, लेकिन हमारे क्या है, गलत है। क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी कौन पता, हु डज टीच यू इंग्लिश। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कौन, क्योंकि कर्ता इसमें दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, उससे देखिए कर्ता दिखाई दे रहा है, क्यों कर्ता होना चाहिए, क्योंकि कोई सेंटेंस हो, कोई टेंस होता है बिना कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता यानी क्या, यानी कौन ही काम कर रहा है, यानी कौन पढ़ाता है। मान लो तुम्हें अंग्रेजी राम पढ़ाता है, देखिए राम की जगह के नहीं आ गया, तुम्हें अंग्रेजी राम पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। एक कर्ता काम कर रहा है दोस्तों, ये कर्ता काम भी कर रहा है और क्वेश्चन का भी काम कर रहा है, यानी दोनों इसको बनाने के नियम क्या है, यानी देंगे हु हो गया। लेकिन अब डू डज नहीं लगेगा, क्योंकि यह कर्ता काम कर दिया। ठीक है दोस्तों, जब ये कर्ता काम किया तो यानी क्या होगा, क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होगा खत्म हो जाएगा, ये दोनों काम यही कर देगा। ठीक है दोस्तों, यानी हु जब कर्ता माने लिखते हैं तो अफर्मेटिव समझिए बन जाएगा, अफर्मेटिव तरह बनेगा तब, क्योंकि कर्ता खुद है। तो हु अब हो जाएगा पढ़ाना का, हो जाएगा टीच, हु टीच। अब है तुम्हें तो यू, हु टीच यू इंग्लिश। ये दोस्तों सही हो जाएगा, आप तो समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए ये गलत हो जाएगा, हु डज नहीं लगेगा, क्योंकि हु हमारा कर्ता काम कर रहा है, क्योंकि बीच में है, इसीलिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा और इंट्रोगेटिव दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव हो गया और अफर्मेटिव तरह बन गया यहाँ पे, तो हु टीच यू इंग्लिश। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव का देखिए लास्ट वाला है, आप समझ लीजिए यहाँ से, और लाइक और कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, जो भी दिक्कत होगा, क्योंकि मैं उसी के अनुसार आपको वीडियो भेजूंगा आपके पास। तो वहां पे अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखिए सीधा आप इस तरह समझ लीजिए, नियम का वो नियम तो वही है, बहुत सिचुएशन का हो जाएगा आपका, केवल कर्ता के बाद ही नाम लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं केवल कर्ता के बाद नॉट जोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन वाले देखिए, जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी का स्टेट बनाइए, इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा आपका। मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। देखिए यहाँ पे जिस तरह इंट्रोगेटिव का उसी तरह है, बस इंट्रोगेटिव निगेटिव का होता है केवल कर्ता के बाद आपको नॉट जोड़ देना है, वो अपने आप सही हो जाएगा, कुछ करना नहीं है दोस्तों। बहुत लोग घबराते हैं बच्चे। यहाँ देखिए बनाइए, मान लीजिएगा यानी आपका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। अब थोड़ा स्लो बोलिए, बढ़िया से स्लो बोलिए। तो यानी हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं जैसे राम खेत में क्यों नहीं जाता है। देखिए दोस्तों, राम खेत में क्यों नहीं जाता है, यानी देखिए क्वेश्चन भी है और निगेटिव भी है, दोनों पूछ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो हमारा यह क्वेश्चन वर्ड है यानी इसको सबसे पहले लिख लीजिए, यानी हो जाएगा क्यों का होता है वाई। अब लिखिए राम तो एक वचन है तो क्या लगाना है हमको, डज लगाना होगा, तो हो जाएगा वाई डज राम
क्योंकि राम इस कैरेक्टर बनाएंगे, क्योंकि राम है ना व्यक्ति का नाम है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसीलिए व्हाई डज राम गो टू, व्हाई नॉट लगाना दोस्तों, यानी व्हाई डज राम नॉट गो इन द फील्ड। देखिए व्हाई डज राम नॉट गो इन द फील्ड, यानी राम खेत में क्यों नहीं जाता है। बस बाकी इंट्रोगेटिव तरह केवल आपको कर्ता के बाद यही जोड़ देना है, बाकी सारा इंट्रोगेटिव तरह बनता है दोस्तों, कहीं कुछ बदलना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पार्ट नंबर 2 में आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोस्तों।